ये कहानी है दो बहनों की। रमापुर गांव में रहती थी दो बहनें, चंपा और मीना। माँ बाप का साया उठे 3 साल हो गए थे, लेकिन चंपा ने कभी खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि मीना का सहारा वही थी। दीदी, आज मैं भी खेत में चलूंगी तुम्हारे साथ। अकेले इतना काम करती हो। तू रह घर पर। माँ की वो पुरानी साड़ी धो दे आज। मैं शाम को आते आते गुड़ ले आऊंगी। दीदी, तुम मुझे हमेशा घर में ही रखती हो। कहीं मैं कमजोर हूँ क्या? तू कमजोर नहीं है, पर तू मेरी जान है। जान को मैं थकाऊं कैसे? एक दिन चंपा खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात बूढ़ी काकी से हुई। चंपा बेटी, रुक, एक बात बताऊं। रघु सेठ कल गांव में आया था। उसकी नजर तुम्हारे खेत पर है। काकी, वो खेत माँ की निशानी है। उस पर किसी की नजर टिकेगी नहीं। बेटा, रघु सेठ की नजर जहां टिकती है वो जगह उसकी हो जाती है। संभल के रहना। चंपा ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी और आगे बढ़ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। गांव का अमीर रघु सेठ उसकी जमीन पर नजर लगाए बैठा था। उसके मन में लालच पैदा हो चुका था। रघु सेठ ने अपने बेटे मोहन से कहा, मोहन, उस 2 बहनों के खेत की बात सुन। वो जमीन मुझे चाहिए। सबसे उपजाऊ है पूरे गांव में। पर बाबूजी, वो उनकी माँ की जमीन है। दोनों बहनें अकेली हैं। उन पर हाथ डालना ठीक नहीं। ठीक गलत मैं देखूंगा। तू बस वही कर जो मैं कहूं। कल सुबह जा उस चंपा के पास। उससे कह अपनी जमीन बेच दे, अच्छे पैसे मिलेंगे। भगवान, इस पाप से कैसे छुटकारा पाऊं? अगले दिन जब चंपा खेत में काम कर रही थी, तभी मोहन वहां पहुंचा। चंपा जी, बाबूजी ने कहा है अगर आप ये जमीन बेचना चाहें तो वो अच्छा दाम देंगे। ये जमीन नहीं बिकेगी। ये हमारी माँ ने हमें दी है। इस पर हम जीते हैं, इसी पर मरेंगे। देखिए, बाबूजी मान नहीं लेंगे इतनी आसानी से। और मैं भी नहीं मानूंगी। जाइए। चंपा की मेहनत और सच्चाई देखकर मोहन के मन में पहली बार शर्म की भावना पैदा हुई। वह बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। सुनो, कल रात उस चंपा के खेत में खड़ी फसल जला दो। जब खेत में कुछ नहीं रहेगा तो वो खुद जमीन बेचने आएगी। सेठ जी, पर अगर किसी ने देख लिया? रात के 2 बजे कौन देखेगा? जाओ। और चुपके से चंपा की फसल बर्बाद करने का आदेश दे दिया। उस रात गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। किसी को पता भी नहीं चला कि कुछ लोग खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रात के अंधेरे में चंपा का पूरा खेत आग की लपटों में घिर गया। जिस फसल को चंपा ने दिन रात मेहनत करके उगाया था, वह कुछ ही पलों में राख बन गई।
अगली सुबह जब चंपा खेत पहुंची, दीदी, ये किसने किया? हमारी फसल, हमारी सारी मेहनत। सब कुछ खत्म हो चुका था। हरी भरी फसल की जगह अब सिर्फ जली हुई जमीन बची थी। चंपा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसकी आवाज ही खो गई हो। फिर वह धीरे से जमीन पर बैठ गई। मुझे पता है किसने किया। तो चलो प्रधान जी के पास, न्याय मांगते हैं। हाँ, पर पहले सबूत चाहिए। बिना सबूत के प्रधान जी भी कुछ नहीं कर सकते। धैर्य रख मीना। चंपा ने हार नहीं मानी। दिन में वो दूसरों के खेतों में काम करती और शाम को अपनी जली हुई जमीन को पानी देती। मीना भी हर कदम पर अपनी दीदी के साथ खड़ी रही। समय बीतता गया। एक शाम बूढ़ी काकी चंपा से मिलने आई। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। काकी ने वह डायरी चंपा को देते हुए कहा, चंपा बेटी, ये डायरी तेरी माँ ने मरने से पहले मुझे दी थी। कहा था जब बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी देना। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन दोनों बहनों की हिम्मत उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। माँ ने लिखा था, चंपा बेटी, हमारी जमीन के नीचे एक पुराना कुआं है। उस कुएं की दीवार में एक पत्थर के पीछे जमीन के असली कागजात रखे हैं। वो कागजात किसी ने देखे नहीं। उन्हें संभालना, वो तुम्हारी असली ताकत है। दीदी, इसका मतलब माँ ने पहले से सोच लिया था। माँ हमेशा आगे सोचती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि रघु सेठ अब एक और बड़ी साजिश रच चुका था। इस बार उसका निशाना सिर्फ चंपा की फसल नहीं, बल्कि उसकी पूरी जमीन थी। देखो प्रधान जी, मैंने उनकी माँ को पैसे दिए थे। कागज तो कभी बनवाया नहीं, पर गांव जानता है। पर सेठ जी, बिना कागज के कागज बन जाएगा, आप बस अपनी मोहर लगाइए। चंपा, ये देख, तेरी माँ पर सेठ जी का पुराना कर्ज था 10,000 रुपए। अब ब्याज के साथ 50,000 हो गए। या तो पैसे दे या जमीन। दीदी, ये झूठ है ना? माँ ने कभी कर्ज नहीं लिया था। ये झूठा कागज है और मेरे पास इसका जवाब है। 3 दिन का वक्त है, उसके बाद जमीन सेठ की। दीदी, अब क्या होगा? हमारे पास 50,000 कहाँ है? रो मत, माँ ने रास्ता दिखाया है, बस हमें वो रास्ता ढूंढना है। रात का अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चंपा और मीना धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंची, जहां छुपा था उनकी किस्मत का सबसे बड़ा सच। दीदी, रात को यहाँ? माँ का कहा रात को नहीं टाला जाता। चल। चंपा ने कांपते हाथों से वो पत्थर हटाया और उसके पीछे एक लोहे का डिब्बा मिला। दीदी, डिब्बा खुलते ही अंदर थे जमीन के असली कागजात और माँ की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी। उस पल चंपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि अब सच उनके हाथ में था। देख, ये देख, माँ का दिया हुआ, ये बचा है, और जब तक ये है हम हारे नहीं। कुछ दिन बाद गांव ने एक नया सच देखा। क्या देख रहे हो सब? 2 बहनों का घर जला है और तुम तमाशा देखते हो? प्रधान जी, ये कागज देखिए। चंपा की माँ पर मेरा पुराना कर्ज है, जमीन पर मेरा हक है। चंपा बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ प्रधान जी, ये देखिए, ये हमारी जमीन के असली कागजात हैं, सरकारी मोहर के साथ। और ये
ये मेरी माँ की चिट्ठी है जिसमें साफ लिखा है कि रघु सेठ ने कभी कोई पैसा नहीं दिया। ये झूठा कागज है। ये लड़की झूठ बोल रही है। रघु सेठ, मैं गवाह हूं। मैंने रात को तुम्हारे आदमियों को झोपड़ी में आग लगाती देखा और मैंने देखा तुम्हारी गुर की खेत में फसल जलाती भी देखे थे। प्रधान जी, मैं भी गवाह हूं। ये सब मेरे बाबूजी ने करवाया। खेत जलाना, कागज बनवाना, झोपड़ी में आग, सब। मोहन, तू? मैं गलत का साथ नहीं दे सकता बाबूजी, चाहे आप ही क्यों ना हो। प्रधान जी, न्याय होना चाहिए। रघु सेठ ने 2 अनाथ बहनों पर जुल्म किया है। रघु सेठ, तुमने एक बार मुझे भी गलत रास्ते पर चलाया। वो मेरी गलती थी। आज उसे सुधारता हूं। चंपा और मीना की जमीन उनकी है, उन्हें वापस की जाए। और रघु सेठ, तुम पर इस गांव से निष्कासन का फैसला है। दीदी, क्या लग रहा है अब? लग रहा है माँ देख रही हैं और खुश है। दीदी, तुम हो तो सब ठीक है, और तू है तो मुझे डर किसका। चंपा और मीना ने फिर से अपनी जमीन पर मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उनके साथ था सच का सहारा और लोगों का विश्वास। और धीरे धीरे वो छोटी सी जिंदगी गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जो आग दुश्मन लगाते हैं वो सिर्फ घर जला सकते हैं, लेकिन जो आग माँ की दुआओं से जलती है वो पूरी जिंदगी रोशन कर देती है। यही कहानी है 2 बहनों की अग्नि परीक्षा। Subscribe to my channel.